So question number 74. On 31st March 2014, the balances in the capitals of Saroj Mohinder Umar after making adjustments for profits and drawings were 80,000, 60,000, 40,000. यानी closing capitals हैं. Subsequently, it was discovered that interest on capital and drawings has been omitted. Net profit 80,000 दिया हुआ है. Saroj Mohinder each withdrew 24,000 in equal installment and Umar withdrew 36,000. And interest on drawings 5% and interest on capital 10%. Profit sharing ratio 4:3:1. Pass rectifying entry. तो सबसे पहले हम क्लोजिंग कैपिटल लिख लेते हैं क्योंकि हमें निकालना है ओपनिंग कैपिटल. सर क्लोजिंग कैपिटल है 80,000, 60,000 एंड 40,000. फिर इसमें हम ऐड करेंगे ड्राइंग्स. सो ड्राइंग्स है 24,000 सरोज एंड महेंद्र की. और उमर की 36,000. अब लेस प्रॉफिट, जिनको प्रॉफिट दिया है उनमें से माइनस कर रहे हैं हम. प्रॉफिट था 80,000. रेशियो है 4:3:1. सो 40,000, 30,000 और 10,000. यहाँ से आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल. तो ये आ गया ओपनिंग कैपिटल. इसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम. सो 6,400, 5,400 और 6,600. इन सबका टोटल कर लेंगे. 6,600 प्लस 5,400 प्लस 6,400, 18,400. ठीक है. अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये हम उनके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे. फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट करेंगे एट द रेट 5% पर एनम. पर हम यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे. तो सरोज एंड महेंद्र के लिए हम कर रहे हैं. तो उन्होंने फर्स्ट विड्रॉल किया होगा. उनका विड्रॉल था एट द एंड ऑफ ईच मंथ. तो सबसे पहला उन्होंने किया 30 अप्रैल, फर्स्ट विड्रॉल. ठीक है. तो 30 अप्रैल से 31 मार्च हो गया 11 मंथ्स. और लास्ट विड्रॉल उन्होंने किया होगा 31 मार्च. और वहां से 31 मार्च हो गया 0. सो एवरेज पीरियड 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, 5.5. ठीक है. अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कितना उसने किया 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट यानी 2,000 किया. 12 टाइम्स विड्रॉ किया. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% फॉर 5.5 डिवाइडेड बाय 12. सो 2,000 इंटू 12 इंटू 5% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12, 550. तो ये डेबिट करेंगे और 550. अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे फॉर ओमर. सो एवरेज पीरियड के लिए सबसे पहले फर्स्ट विड्रॉल कब किया होगा इन्होंने. इनका क्या है. अच्छा उमर विड्रॉ 36,000 ऐसे ही बता दो 36,000 को.
एवरेज कर लेंगे इसको। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 36,000 पर 5% फॉर 6/12। 900। 2,000। तो अब देखो 6400 माइनस 550। सो 5850, 4850 और 5700 प्लस 4850 प्लस 5850, 16,400। अब इसको, ये हमारा देखो क्रेडिट है, क्योंकि क्रेडिट डेबिट में से कौन सा बड़ा था, क्रेडिट। अब क्रेडिट है, अब इसे हम डेबिट करेंगे प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:1 divided 16,400 divided by 8, 2050 into 3, 6150, 8,200। देखो 5850 माइनस 8,200, 2350, तो आएंगे डेबिट के। फिर 6150 माइनस 4850, 1300 डेबिट। 5700 माइनस 2050, 3650 क्रेडिट। एंट्री क्या होगी, सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, महिंदर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू उमर्स कैपिटल अकाउंट। तो रेक्टिफाइंग एंट्री डन। क्या क्या है देखो, 2350, 15, 1300 और 3650। क्वेश्चन डन। Capitals of Kajal, Meeram, Alisha as on 31st March 2025 were 90,000, 3,30,000 and 6,60,000 respectively. Profit of 1,80,000 for the year ended 31st March 2025 were distributed in the ratio of 4:1 after allowing interest on capital at the rate 10%. During the year, each partner withdrew 3,60,000. The partnership deed was silent as to profit sharing ratio, but provided for interest on capital at the rate 12%। और एज पर पार्टनरशिप डी 12% देना चाहिए था, इन्होंने 10% दिया है। और प्रॉफिट भी गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो क्या करना चाहिए, हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा पहले। देखो क्लोजिंग कैपिटल पहले हम लिख लेते हैं 90,000, 3,30,000, 6,60,000। फिर ठीक है, इसमें प्रॉफिट था और ड्राइंग्स थी। ईच पार्टनर विड्रू 3,60,000। सो ड्राइंग्स हम प्लस कर रहे हैं 3,60,000
60,000। फिर जो प्रॉफिट था वो हम माइनस कर रहे हैं। तो प्रॉफिट था 1,80,000 इन द रेशियो ऑफ 411,456। तो ये हम माइनस कर रहे हैं। एक इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया हुआ है 10%। तो वो भी हम माइनस कर देते हैं। नहीं, पर वो कैसे माइनस करेंगे, ओपनिंग कैपिटल तो हमें पता नहीं। तो ठीक है, अभी इतना ही करते हैं। 3,30,000। तो ये इनके ओपनिंग कैपिटल थे। अब आप देखो कि उन्होंने 10% का इंटरेस्ट तो दिया है, लेकिन देना चाहिए था 12%। तो अब हम 12% यानी 2% और एक्स्ट्रा उनके अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं। ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 2%। ओपनिंग कैपिटल का निकालो। फिर जो उन्होंने प्रॉफिट, ये तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ठीक है। तो 6,600 प्लस 13,200 प्लस 19,800, 39,600। ये जो इन्होंने प्रॉफिट रॉन्ग रेशो में दिया है, उसको भी हमने प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशो। तो यदि वो रॉन्ग रेशो में दिया हुआ था तो उसको हम क्या कर लेते हैं, उनके अकाउंट से डेबिट कर लेते हैं, रॉन्ग प्रॉफिट को उनके अकाउंट से माइनस करेंगे। सो 3,60,000, नो सॉरी 360 नहीं, प्रॉफिट 120। 30,000, 30,000, 180। अब हम क्या करेंगे, करेक्ट प्रॉफिट उनके अकाउंट में दे देंगे। करेक्ट प्रॉफिट इन करेक्ट रेशो। जो करेक्ट प्रॉफिट कितना होगा, 1,80,000 का जो प्रॉफिट है, उसमें से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो एक्स्ट्रा वाला है वो भी माइनस कर देते हैं, 39,600। तो आएगा 1,40,400, और इसको हम करेंगे इक्वल रेशो में। क्यों? बिकॉज पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी,
तो फिर हमें एक्ट फॉलो करना है जो होता है इक्वल। सो 46 800, 46 800, 46 800 और 140400। तो ये देखो ये इक्वल हो रहा है, मतलब ये माइनस डैश, फिर 6600 प्लस का है, और ये प्रॉफिट भी प्लस का रहेगा, है ना, प्लस 46 800 माइनस 1,20,000, 66 600। यदि हमने इन सबको हटा दिया तो ये क्या है, ये है हमारा ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो अब इसमें से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना पड़ेगा, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब हमारा आएगा ओपनिंग कैपिटल। तो देखो, जैसे हम फर्स्ट कौन है, काजल, काजल के लिए देखें हम 3,30,000। सो ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 3,30,000। तो यदि ये एक्स है तो ओपनिंग कैपिटल इन्होंने कितना दिया था, 10%। सो 0.10x, ये है 3,30,000। तो एक्स हो जाएगा हमारा 3,30,000 डिवाइडेड बाय 1.10, सो 30,000। सो यहाँ पर इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा 30,000, सो ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा 3 लाख। ऐसे ही हम काजल के बाद नीरव, नीरव के लिए देखें तो 6,60,000 डिवाइडेड बाय 1.10, तो 60,000। और अलीशा के लिए यदि हम देखें 9,90,000, 1.10। ये ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी हमारी, ठीक है। तो इंटरेस्ट आएगा इस पर, तो ये 3 लाख हो गया, 6 लाख हो गया, और 9 लाख। इस पर इंटरेस्ट हो जाएगा 60,000 और 90,000। अब इस ओपनिंग कैपिटल पर हमें क्या करना है, इंटरेस्ट देना है 12%, या एक्स्ट्रा हमें कर देना है 2%, एक्स्ट्रा 2% देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 2%, जो हमें उनके अकाउंट में क्रेडिट करना है। तो 2% से 6,000, 12,000, 18,000, ठीक है। फिर हमें करेक्ट प्रॉफिट को, जो रॉन्ग प्रॉफिट दिया था उसको डेबिट करना है, ठीक है, और करेक्ट प्रॉफिट को क्रेडिट करना है। पहले करेक्ट प्रॉफिट देख लेते हैं। सो करेक्ट प्रॉफिट हो जाएगा 1,80,000 माइनस ये वाला 36,000। सो माइनस 36,000
1 lakh, oh sorry, 48,000, 48,000, 48,000, 1,44,000, ये भी क्रेडिट करेंगे हम, तो दोनों को प्लस किया। ये किया 10, 36 प्लस 144, 180, 54 प्लस 60 प्लस 56, 170, ये 66 होगा। अब आपको रॉन्ग प्रॉफिट माइनस करना है, जो कि 1,80,000 था, और था 4:1 के रेशो में। सो 30,000, 1,20,000, 30,000, 1,80,000, 66,000 डेबिट, 30,000 क्रेडिट, 36,000 क्रेडिट। अब हम करेंगे एंट्री। तो काजल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, 66,000 टू नीरव कैपिटल अकाउंट, और टू अलीशा। तो रेक्टिफाइंग एंट्री डन। सो 66,000 है, और ये 30,000, 36,000। सी, क्वेश्चन नंबर 76। ठीक है। तो A, B, C were in partnership sharing profits and losses in the ratio of 4:1. It was agreed that C's share in the profit for a year would not be less than 75,000. प्रॉफिट है आपका पूरे साल का 3,15,000। ठीक है। अब देखो 3,15,000 का प्रॉफिट आपको ABC में डिवाइड करना है। ठीक है। तो ए को आप कितने, जो रेशो है वो क्या है आपका, 4:2:1। तो आप ए को कितना देने वाले हो, बी को और सी को। तो सी को हम दे रहे हैं 45,000, बी को देंगे 90,000, और सी को हम देने वाले हैं 1,80,000। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि सी शेयर इन प्रॉफिट्स जो है वो नहीं होना चाहिए 75,000 से कम।
तो अब उसको यदि हमें 75 देना है तो इसके में 30,000 प्लस करना होगा। ठीक है। अब 30,000 प्लस करें तो वो देगा कौन? अब ए और बी को उसको देना पड़ेगा। तो किस रेशो में? इनका देखो 4:2 का रेशो है। तो रेशो ऑफ ए एंड बी कितना है? 4:2, यानी 2:1। तो जो 30,000 दिया सी को, वो ए और बी अपने रेशो में देंगे। सो 20,000 और 10,000। सो 20,000 इसके में से कम हो जाएगा और 10,000 इसके में से कम हो जाएगा। तो इसको, इसका शेयर होगा प्रॉफिट का, इसको मिलेगा प्रॉफिट में 160, इसको मिलेगा 80,000 और इसको मिलेगा 75,000। 77 क्वेश्चन नंबर, आशा दिशा राघव वर पार्टनरशिप in a firm sharing profit 231. According to the partnership agreement, Raghav was guaranteed an amount of 40,000 as his share of profit. The net profit for the year ended 1,20,000. Prepare profit and loss appropriation of the firm। ठीक है। तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। इसमें हमारा प्रॉफिट है 1,20,000। अब ऐसे देखा जाए तो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू आशा, दिशा एंड राघव। 1,20,000 का प्रॉफिट है, वो हमें 2:1 के रेशो में डिवाइड करना है। सो 20,000, ठीक है, और 40,000, 60,000। ठीक है। अब इन्होंने बोला कि अ, किसका? राघव का होना चाहिए 40,000। तो राघव के में हमें प्लस करना पड़ेगा 20,000, जिससे राघव का तो 40,000 हो जाएगा। लेकिन अभी 20,000 देगा कौन? अलीशा एंड आशा एंड दिशा। तो आशा दिशा अपने खुद के रेशो में देंगे। तो रेशो ऑफ आशा एंड दिशा 2:3। ठीक है। तो जो 20,000 है उसको हमने 2:3 के रेशो में डिवाइड करना है। सो 8,000 एंड 12,000। सो 8,000 इसके में से माइनस हो जाएगा, तो 32,000, और 12,000 इसके में से माइनस हो जाएगा, सो 48,000। सो 1,20,000 का प्रॉफिट। तो ये हम ऐसे करें। Question number 78. XYZ entered into partnership on 1st October 2024 to share profits in the ratio of 4:3:3. X personally guaranteed that Z share of the profit after allowing interest on capital at the rate 10% per annum would not be less than 80,000. In the year, capital contribution 3 lakh, 2 lakh, 1,50,000. Profit for the year ended 31st March 2025 was 1,60,000। ठीक है। अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ हमें प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है 1,60,000। फिर यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो एक्स वाई जेड के लिए एक्स का देखो, कैपिटल है 3 लाख। 3 लाख पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, सो 30,000। और 1 अक्टूबर को उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो वहां से 6 मंथ्स का। सो 3 लाख पर 10%, 30,000, उसका हाफ 15,000, 20,000 का हाफ 10,000, और 1,50,000 का हाफ 15,000, 75,000।
500। तो ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। तो 32,500। तो ये आ गया हमारा डिविजिबल प्रॉफिट, 1,60,000 माइनस 32,500। सो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स। उन्होंने क्या बोला कि एक्स वाई जेड, एक्स ने पर्सनली गारंटी किया कि जेड का शेयर आफ्टर अलाइंग इंटरेस्ट वुड नॉट बी लेस देन 80,000। ठीक है, इनका रेशियो है 4:3। एक्स वाई जेड। सो 127,500 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 3। सो 38,250, 38,250, 51,000। ये एक्स का था। अब इसमें से देखो जेड का कितना, उसने बोला 80,000 होना चाहिए। ठीक है, 80,000। हाँ 80,000, उसने क्या बोला, वुड नॉट बी लेस देन 80,000 इन अ ईयर, यानी पूरे साल का 80 होना चाहिए। तो फॉर 6 मंथ्स का होना चाहिए 40,000। तो हमको इसमें प्रॉफिट ऐड करें, तो 40,000 होने के लिए कितना हमें ऐड करना पड़ेगा? 1750। तो 1750 जेड के में एक्स करेंगे तो एक्स के में से माइनस करेंगे। सो 49,250 और 38,250। तो यहाँ पे आ जाएगा 127,500। तो ये ऐसे था। इसमें मेन पॉइंट ये था कि 80,000 इन ईयर है, लेकिन उसका हाफ ही लेना है हमें, क्योंकि हाफ ईयर का ही हम बना रहे हैं।